टाटा पंच फेसलिफ्ट। आज के दिन ये गाड़ी पहले से ज़्यादा रेंज ऑफर करती है, पहले से बड़ा बैटरी पैक इस गाड़ी में आता है, पहले से ज़्यादा वारंटी ऑफर करती है। मतलब कुल मिला जुला के आज के दिन ये गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। पहले ये गाड़ी 10 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती थी और आज के दिन ये गाड़ी 9.69 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। मतलब बेस वेरिएंट में 30,000 रुपए कम। पहले ये गाड़ी आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ में मिला करती थी, 25 और 35, लेकिन आज के दिन उन्हीं बैटरी पैक को चेंज करके छोटे वाले को कर दिया है 30 किलोवाट आवर का और बड़े वाले को कर दिया है 40 किलोवाट आवर का। कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी बड़े वाले बैटरी पैक ऑप्शन के साथ में 355 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देती है, लेकिन क्या पता सच्चाई कुछ और हो। इस वक्त हमारी गाड़ी 98% चार्ज है, 326 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। सिंपली इसकी ट्रिप को मैं 0 करता हूँ और फिर देखते हैं कि 0% बैटरी होने तक ये गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है। सच बताऊं तो मुझको नहीं पता कि ये गाड़ी कितनी रेंज निकाल के देगी, अच्छी रेंज निकालेगी या नहीं निकालेगी। कंपनी आईडीसी रेंज बताती है 468 किलोमीटर की और 355 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 300 किलोमीटर के लगभग भी इस गाड़ी ने अगर रेंज निकाल दी तो भाई वो एक अच्छी रेंज है। अब क्योंकि इसका 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आपको इसका टॉप वेरिएंट लगभग 12,59,000 रुपए का पड़ जाता है। और मैं भी एक ईवी ओनर हूं, मैं भी नेक्सॉन ईवी मैक्स चलाता हूं पिछले 3 सालों से। और उस गाड़ी को खरीदने के लिए मैंने 18.5 लाख रुपए एक्स शोरूम खर्च किए थे और वो गाड़ी भी 300 किलोमीटर की रेंज ही निकालती है। अब वो उस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट है जिसमें ना तो मुझे सनरूफ मिला, ना ही ये इल्यूमिनेटेड लोगो मिला, ना ही ये बड़ी सी स्क्रीन, ना फ्रंट, ना ही ये ऑटो डिमिंग IRVM। मतलब मैंने फीचर्स के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज किया, प्राइस के साथ में भी और रेंज के साथ में भी। मतलब इस चीज से ये एक चीज तो समझ आती है कि आज के दिन ईवी लेना थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। अब पहले इसी पंच पे आपको 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती थी बैटरी पे, और आज इसी पंच पे आपको 15 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी, मतलब लाइफ टाइम की वारंटी। पहले यही गाड़ी 50 किलोवाट आवर की पीक चार्जिंग को सपोर्ट किया करती थी और 10 से 80% चार्ज होने में 1 घंटा लेती थी, और आज यही गाड़ी 65 किलोवाट आवर की पीक चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 20 से 80% केवल 26 मिनट में चार्ज हो जाती है और 10 से 80% केवल 30 मिनट में। मतलब टाइम पे घट के भाई डायरेक्ट आधा हो गया। भाई हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर चल चुकी है और 68% बैटरी अभी भी बची हुई है। मैं आपको बताऊं कि हम गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, AC ऑन है, 24 पे टेम्परेचर सेट कर रखा है और 80 की एवरेज स्पीड पे हम चल रहे हैं। मतलब भाई टाटा इस वक्त लोगों का भरोसा इस कदर जीतना चाहता है कि अगर कोई मार्केट में ईवी कार बेचेगा तो वो हम ही बेचेंगे। मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, पहली बार ईवी खरीद रहा है और फिर भी थोड़ा थोड़ा डर रहा है बैटरी की वजह से कि ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या 1-2 साल में अपनी गाड़ी को चेंज कर लेता है, तो इन्होंने भाई अब अपनी पंच को बास सिस्टम के साथ में लॉन्च कर दिया है। मतलब बैटरी एज ए सर्विस, बैटरी को आप सर्विस के साथ में ले सकते हो। गाड़ी की प्राइस आपको देनी पड़ेगी 6.49 लाख रुपीज़, मतलब 6.5 लाख रुपए में आप गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हो। और फिर बैटरी की कॉस्ट आपको 3 रुपये 60 पैसे पर किलोमीटर की अलग से देनी पड़ेगी। अब मैं फीचर्स की यहाँ पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है जो पंच ईवी में हमें पहले देखने को मिला करते थे। बस कॉस्मेटिक कुछ चेंजेस हुए हैं बाहर से, जैसे आगे का थोड़ा सा बम्पर निकाल दिया है जैसे ICE में इन्होंने निकाला था, और पीछे की जो लाइट है उनको अब कनेक्टेड कर दिया है, तो कनेक्टेड टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। आगे का बम्पर का थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। भाई गाड़ी की बैटरी 39% बची है और मैंने गाड़ी को 200 किलोमीटर चला लिया है। मतलब गाड़ी ठीक से चल रही है, जो कंपनी क्लेम करती है उसके लगभग ही चल रही है गाड़ी। 200 किलोमीटर में मैंने गाड़ी को चला के इतना महसूस किया है कि ये गाड़ी कहीं से भी छोटी गाड़ी नहीं लगती है। अब ये स्पेसियस लगती है अपने कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, जो इन्होंने ये ब्लैक पार्ट पहले देते थे अब उसको इन्होंने ग्रे कर दिया है, तो और व्हाइट और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है ना, उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा एरी फील होती है, बहुत बड़ी सी लगती है। और जो ग्लास एरिया भाई वो तो इस चीज में 4 चांद लगा देता है। तो चलाने की कुल बात ये है कि ये गाड़ी बहुत सही लगती है। अगर आप बड़ी गाड़ी से इस गाड़ी पे स्विच कर रहे हो ना तो भी आपको कुछ ऐसे ड्रास्टिकली चेंज लगेगा नहीं। अब जब गाड़ी 20, 30, 40 किलोमीटर चलाओगे तब जाके 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। बाकी ये गाड़ी जितनी रेंज दिखाती है उतनी
नहीं, चलती भी है। अब पिछले 80 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ कि 80 किलोमीटर मुझे यहाँ पे मैप में दिखा रहा है और वही 80 किलोमीटर वो चल रही है। और अब मैं 47 किलोमीटर पे आ चुका हूँ। 47 ये दिखा रहा है और 45 वो MID दिखा रही है। मतलब 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस आया है और वो पिछले कितने किलोमीटर में। तो ये चीज़ भी भाई बहुत ज़्यादा सही है। जो इंसान ये कैलकुलेशन नहीं लगा सकता कि मेरी गाड़ी कितना चलेगी, कितना नहीं चलेगी, चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो ये वाली MID देख के भी चल सकता है। ये धोखा देने वाली गाड़ी है ही नहीं। भाई 275 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और बैटरी अभी केवल 15% बची है और 58 किलोमीटर की रेंज गाड़ी और दिखा रही है, लेकिन अभी मुझे जाना है 55 किलोमीटर। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे धड़कन ऐसे हो रखी है कि अभी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। थोड़ी देर पहले मैं ही बोल रहा था कि MID में जो भी रेंज दिखाती है उसी के हिसाब से गाड़ी चली जाती है, लेकिन अब वो जो 1-2 किलोमीटर वाला फासला है ना, उसमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो गाड़ी पहुँचा पाएगी कि नहीं पहुँचा पाएगी। देखते हैं भाई की गाड़ी साथ देती है या नहीं देती है। गाड़ी 300 किलोमीटर चल चुकी है और अभी बैटरी 10% से कम बची है। जैसे जनरली हर एक गाड़ी में होता है कि 10% से जैसे ही बैटरी कम आती है तो गाड़ी पावर सेविंग मोड में चली जाती है, कुछ फीचर्स ऑफ हो जाते हैं। जैसे चाह के भी अब इस गाड़ी में मैं स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा सकता। गाड़ी की पावर जस्ट आधी हो चुकी है। मैं कितना भी थ्रोटल दे दूं, गाड़ी वो इंस्टेंट पिकअप गाड़ी का आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे मरी मरी सी गाड़ी हो गई है और अभी 8% बैटरी है। जैसे ये 5% से नीचे जाएगी तो मेरे हिसाब से इसकी AC भी बंद हो जाएगी और उसके बाद ये रेंज और ज़्यादा अच्छी निकालेगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब अपना फ़ोन भी होता है तो 10% से जैसे ही नीचे जाता है तो कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो पावर सेविंग मोड में जाते हैं। कुछ फीचर्स आप उसके यूज में नहीं ले सकते, उसके बाद वो ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको देते हैं। वही सेम चीज़ गाड़ियों में होती है। तो ये सीन है कि 10% से जैसे ही जो गाड़ियाँ नीचे जाती हैं, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार नहीं होती हैं, वो पावर सेविंग मोड में जाएंगी और उसके बाद वो रेंज ज़्यादा देंगी। तो भाई लगभग अपनी गाड़ी 322 किलोमीटर चल चुकी है और 2% बैटरी अभी भी बची हुई है। अब आपको याद होगा कि हमने 98% से ये टेस्ट स्टार्ट किया था और 2% पे वापस छोड़ दिया। मतलब अगर इन 4% का मैं कैलकुलेट और करूं किलोमीटर, तो लगभग ये 15 किलोमीटर गाड़ी और चलेगी और इस हिसाब से किलोमीटर लगभग बैठते हैं 340 किलोमीटर। और मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी को मैंने हाईवे, सिटी और हिल्स तीनों कंडीशन में चलाया है और वहां पे इसने 322 किलोमीटर की रेंज निकाल के दी है। अगर आप हाईवे पे चलोगे तो लगभग इतनी ही रेंज आपको ये निकाल के देने वाली है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और सिटी में चलोगे तो मैं आपको भाई ऐसे बोल सकता हूँ कि जो कंपनी क्लेम करती है 355 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा चलने वाली है गाड़ी। और अगर हिल्स पे चलाओगे तो इससे थोड़ी सी रेंज गिर जाएगी। लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो आज के दिन ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब मैंने कल इस गाड़ी की एक स्टोरी अपलोड की थी और आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में क्या क्या जानना है। तो मैं भाई एक एक का नाम पढ़ के बोलता हूँ कि किन किन लोगों ने हमसे क्या पूछा है इस गाड़ी के बारे में। मोस्टली लोगों ने पूछा था कि ये गाड़ी कितना रेंज निकाल के देती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कितना रेंज निकाल के देती है। बाकी एक एक का नाम पढ़ता हूँ। आलोक मिश्रा जी ने हमें पूछा है कि सब कुछ चाहिए हमें, तो मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है तो एक वीडियो और अपलोड हुआ है, यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, वो है ICE का। लगभग दोनों ही गाड़ियाँ सिमिलर है, सारे फीचर्स सेम है, तो वहाँ पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो। और फिर भी कुछ रह जाए तो भाई कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और राजपूत पुरोहित ने हमें पूछा है कि प्राइस क्या है इस गाड़ी की, तो मैं आपको बताऊं कि 9.69 लाख रुपीज़ से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल कॉस्ट करता है 12.59 लाख रुपीज़। और नेक्स्ट अभिजीत सिंह ने भी हमें यही पूछा है। रोहित सक्सेना ये पूछ रहे हैं कि डीजल बेस्ड है या EV कार आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपकी रनिंग बहुत अच्छी खासी है, 100-150 किलोमीटर की रनिंग आपकी पर डे की है, तो EV से अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी 50-60 किलोमीटर की रनिंग है पर डे की, तो भाई डीजल ले लो, EV वहाँ पे नुकसान वाला सौदा है। नेक्स्ट निर्मय भाई का सवाल था कि क्रूज कंट्रोल गाड़ी में है या नहीं, तो भाई डेफिनेटली इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आपको मिलने वाला है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर इस गाड़ी को लेके जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है कमलेश यादव, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपका पर्सनल ओपिनियन। तो भाई मुझे पर्सनली ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही लगी। मैंने इस वीडियो में भी अपने बताया कि मैं अपनी EV जब चलाता हूँ नेक्सॉन EV मैक्स, तो भाई उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। और वो गाड़ी तो इतनी रेंज निकाल के भी नहीं देती है।
ये भाई काफ़ी अच्छी खासी रेंज निकाल के दे रही थी। उसमें भी सेम ही 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आया करता था और अब थोड़ा सा बड़ा आता है, 45 का आता है, तो इसलिए वो नहीं निकालती। लेकिन 18.5 लाख रुपए दिए थे मैंने भाई, और यहाँ पे आपको 12.5 लाख रुपए में यही फीचर्स मिलेंगे और आपको 300 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए गाड़ी। नेक्स्ट ईशान गुप्ता गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव? तो भाई गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव ना, तो ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ में मिलेगी। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो भाई टाटा की सियरा आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अब अगर तुम्हारे कुछ सवाल हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तुम्हारा भाई तैयार है हर चीज़ बताने के लिए। बाकी यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।